बहुत ही उमंग उत्साह से बाबा ने जो भी हमें साधन दिए हैं, चाहे बाबा ने कहा ज्ञान के द्वारा सेवा करो, योग के द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो, अपने धारणा मूर्त गुण मूर्त जीवन से अपने व्यवहार से सेवा करो, या बाबा ने कहा अपने गुणों के आधार से सेवा करो। तो सभी प्रकार से यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। यहाँ ये सेवा स्थान मुख्य हो गया, और जहाँ प्रारंभ किया गया वहाँ गीता पाठशाला, वहाँ छोटा बच्चा हो गया वो, ठीक। और छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के भी बच्चे हो गए, जो कन्याएं यहाँ से निकली और जो अन्य सेवा केंद्रों पर सेवा के लिए उपस्थित हो गई। तो कन्याएं जरा हाथ खड़ा करेंगी, दोनों कन्याएं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सेवा करें और सेवा करके तैयार करके अन्य स्थानों के लिए हम भेजें। तो ये सभी सेवाओं का जो विस्तार किया, जो निमित्त बनाया बाबा ने, वह राजबाला दीदी को और उनकी सहयोगी पूनम दीदी को और साथ में अन्य प्रतिभा बहन और सुरभि बहन, सभी बाबा की सहयोगी बहनें। हमारे देवराज भाई तो बड़े उमंग उत्साह से भले दिल्ली में हैं या नेपाल में हैं, लेकिन कहीं भी अच्छा मधुबन में भी चले जाएं तो भी आली में तो बुद्धि इनकी रहती है। तो पहुंचे कहीं भी, लेकिन दिल दिमाग यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये बहुत लगन है कि दिल्ली राजधानी आज भी है और भविष्य की राजधानी भी दिल्ली है। तो आली माना दिल्ली है, तो दिल्ली में तो सबको आना ही है। तो दिल्ली में या आली में जो रहने वाले भाई बहने आली निवासी हैं, उनको बाबा से जरूर मिलाना है। ये लक्ष्य है, ये उमंग उत्साह देवराज भाई को बहुत रहता है, और इसलिए खुद भी उमंग उत्साह में नाचते गाते और सभी का मिलन बाबा से कराने का पुरुषार्थ करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि आज के इस एनुअल डे पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम सभी जो भी जितने वर्षों से भी चल रहे हैं, सेवाओं के लिए उपस्थित हैं या सेवा का लाभ लेने वाले हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। तो सभी अपने लिए ही तालियां बजा लेंगे। जो निमित्त हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, लेकिन निमित्त के समक्ष जो हाजिर हो गए वो भी बधाई के पात्र हैं। अभी जो समय है आज का, हम ऐसे टाइम पर हैं जबकि हम पुराने वर्ष की विदाई कर रहे हैं और नए वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तो पुराने के साथ क्या विदाई और दे देनी है? बाबा ने कहा ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, जो पुरानापन हमको तकलीफ दे रहा है, उसकी भी विदाई कर दो। वैसे भी आजकल क्या करते हैं, पुरानी चीजों को निकाल देते हैं और नई नई चीजों को रख लेते हैं। नई चीजें अच्छी होती हैं। अभी मोबाइल है तो वही वैसा ही साइज है,
पर अभी नया आ जाए, कोई कंपनी नया मोबाइल लॉन्च कर दे, तो बच्चों का तो खास करके यंगस्टर का तो दिमाग वहीं पर पहुंच जाता है। अब ये पुराना दिखाई देने में बिल्कुल नया ही लग रहा है, अभी भी कहेंगे इसमें कुछ है नहीं, नया आ गया ना, तो बुद्धि पुराने से हटकर नए में पहुंच जाती है। ठीक है, कुमार जो बैठे यहाँ पर, होता ना ऐसा। तो वैसे अब क्या करना है, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं जो पुराने रौब वाले संस्कार हैं, क्रोध वाले संस्कार हैं, उनको भी विदाई दे दो। ठीक है, और नए कौन से संस्कार धारण कर लो, हमेशा प्रेम से बोलने के, सोचना भी है तो प्रेम से सोचना है, संकल्प भी प्रेम वाले हों, शुभ भावना वाले हों। तो अगर ये नयापन अपने अंदर धारण कर लेंगे, क्रोध वाले स्थान की जगह प्रेम को स्थान दे देंगे, तो क्रोध अपना विदाई ले लेगा। तो अभी 2022 आएगा, ठीक है, 2 फिर 0 फिर 2 फिर 2, 2022 आने वाला है, सब में 2-2 है। अब बाबा हमको क्या कहता, एक मैं और एक मेरा बाबा, 1 2 1 2, मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी। तो मैं आत्मा और मेरा बाबा हम राजी हैं, तो माया फिर क्या करेगी, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या वो टिक नहीं सकती, वो अपना आप चली जाएगी। लेकिन बुद्धि में पक्का हो मैं और मेरा बाबा, ये पक्का रखना है। तो जनवरी मास हम सबको कुछ खास सिखाता है। क्या सिखाता है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन गए, फरिश्ता बन गए। हमें क्या पाठ पढ़ना है, हमें इस व्यक्त दुनिया में रहते हुए अव्यक्त बनना है। रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन जो कार्य करना है, जो कार्य करने की विधि हो, वो साइलेंस वाली होनी चाहिए, अव्यक्त वाली होनी चाहिए। तब हम अव्यक्त बाबा से मिलन कर सकेंगे। यदि हमारा योग नहीं लगता है, योग लगाते हैं लेकिन बुद्धि परम धाम तक नहीं जाती है, बाबा से बातचीत नहीं कर पाते हैं, या हम बाबा को शिकायत करते हैं, बाबा हम ही आपसे हमेशा बात करते हैं, आप कुछ जवाब ही नहीं देते, आप तो चुप ही बैठे रहते हो। माना हम बाबा की बात, बाबा से बात नहीं कर पा रहे, हमारा योग नहीं लग पा रहा, हमें संगम युग का प्रत्यक्ष फल खुशी नहीं मिल पा रही, या अतीन्द्रिय सुख का आत्मा को अनुभव नहीं हो पा रहा, कारण कहीं न कहीं बाबा की आज्ञा की अवज्ञा की है। आज्ञा पालन करने से बाबा की दुआएं मिलती हैं, बाबा के वरदान मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। सुना, आज्ञा पालन करने से वर्षा, दुआएं और वरदान मिलता है। और अगर इसकी फीलिंग हमें नहीं आती, हमें दुआएं नहीं मिल रही, पता ही नहीं है,
हमारे काम में हमेशा रुकावट आती है। दुआएं अगर हैं तो काम फटाफट होगा, हर काम में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, खुशी होगी। और अगर नहीं है, माना दुआएं नहीं मिल रही, और दुआएं नहीं मिल रही का मतलब कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। सुने ध्यान से, बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक के लिए श्रीमत दी है, आज्ञाएं दी हैं। मान लो सबसे पहली आज्ञा बाबा ने कौन सी दी? अमृत वेले उठने की। अमृत वेले उठते तो हम हैं ही, लेकिन बाबा ने नियम बताया 45 मिनट कम से कम ऑफिशियल बैठना है। यदि हम 15 मिनट बैठे, उठ तो गए पर 15 मिनट बैठे, 15 मिनट के बाद फिर सो गए, तो ये किस गिनती में आएगा? आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? आज्ञा की अवज्ञा की, इसलिए दुआएं नहीं मिलेंगी। योग भी लगा रहे हैं, फिर भी दुआएं नहीं मिलेंगी, अवज्ञा हो रही है। मान लो बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनना है, ठीक है, काम जी तो बन गए, लेकिन काम विकार का दूसरा भाई है क्रोध, ठीक है, वो तो ठीक, पवित्र तो बन गए, उस पे जीत पा ली, लेकिन क्रोध जीत नहीं बने। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा करते रहते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो ठीक नहीं है। ये सब क्या है? क्रोध करना, दूसरे को ऐसी बातें सुनाना जिससे उसके अंदर क्रोध पैदा हो, अनबन पैदा हो। तो काम जी तो बन गए, तो ना खुद क्रोधित बने, ना दूसरों को बनने दिया, तो दुआएं मिलेंगी। आज्ञा का पालन हुआ? आज्ञा का पालन नहीं हुआ, दुआएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऐसे पूरे दिन की दिनचर्या में बाबा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी है। अगर आधे नियमों का हम पालन करते हैं, आधों का नहीं करते, आधी आज्ञा पालन करते हैं, आधी नहीं करते। बाबा ने कहा रोज क्लास में सेवा केंद्र पर आओ। हम कहें हमने तो मोबाइल से सुन ली थी मुरली, मुरली तो सुने, परंतु बाबा की डायरेक्शन क्या है? सेवा केंद्र पर आकर मुरली सुनो। तो पूरी श्रीमत का पालन नहीं किया तो दुआएं नहीं मिलेंगी। वैसे बाबा ने आज्ञा दी बच्चे ना दुख दो ना दुख लो, ठीक है। और हम कहें हम किसी को दुख तो नहीं देते, हम तो किसी के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, हम तो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, पर अंदर में तो सोचते रहते हैं या दुख ले लेते हैं। हमें दूसरे की बात बुरी लग जाती है, दूसरे का व्यवहार बुरा लग जाता है, तो दुख ले तो लिया हमने। तो बाबा की आज्ञा क्या है? उस आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया तो दुआएं नहीं मिलेंगी। संगम युग पर बाबा का वर्षा पूरा लेना है, अधूरा नहीं। बाबा से दुआएं पूरी लेनी है, बाबा से वरदान पूरे लेने हैं, ठीक है। उसके लिए आज्ञा का पालन करें। आज्ञा का पालन माना केवल केवल यही कहना है हाँ जी, बस। ना जी सोचेंगे देखेंगे उसे आज्ञाकारी नहीं कहते। मिलिट्री में क्या होता है?
बॉस ने कहा ये करना है, सर। अच्छा, सामने दुश्मन है, गोली चलानी है, सर। पहाड़ पे जाना है, सर। सर कैसे, कुछ होता ही नहीं। और लास्ट में सर पूछते हैं, लास्ट में सर कहते हैं बस क्लियर, बस यस, वो भी सर, अब क्लियर ये सर। तो बाबा ने जो भी श्रीमत दी है, वो हमारी सरकार, वो हमारा सर, वो हमारा साजन, वो हमारा सर्वस्व, जो वो कहे हमने जी बाबा करके करते जाना है। कैसे करें, बड़ा मुश्किल है, बड़ी ठंडी है, ठंडी बीत जाने दो, बाद में करेंगे, ये सब कुछ नहीं। अगर बॉर्डर पर खड़ा हुआ योद्धा ये कहीं बहुत ठंडी है और ठंडी के टाइम बॉर्डर पर नहीं, बाकी टाइम बॉर्डर पे, तब तक तो दुश्मन सारे आ जाएंगे। वैसे ही एक एक पल माया चैलेंज करती है, परंतु हमने घबराना नहीं है। हमेशा याद रखना है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, बड़ा नहीं है, कठिन नहीं है। परंतु इस स्मृति को बार बार बढ़ाना है कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, वो सदा मेरे साथ है। जब ये स्मृति रहेगी तो पुरानापन स्वतः ही खत्म हो जाएगा, नवीनता आ जाएगी। नई चीज हर एक को बड़ी अच्छी लगती है। अगर अभी अभी आज की सभा में सबको नई नई स्वेटर्स, नए जैकेट दे दिए जाएं, नई शॉलें दे दी जाए माताओं को, कैसा लगेगा? सोच के भी अच्छा लग रहा है। नहीं है, मिल भी नहीं रही है, लेकिन सुनने में भी तो अच्छा लग रहा है। नया, कोई भी नई चीज, यंग बच्चे ज्यादा बैठे यहाँ पर, किसी के पापा कहें आज बेटा तुम्हारे लिए नई गाड़ी में लेके आया हूँ, चलो उसका तुम उद्घाटन करो, क्या मजा आ जाएगा। नई चीज हमेशा को सुख देती है। अब नया वर्ष हमारे लिए सुखदायी रहेगा। नया वर्ष नवीनता वाला ही है। नए वर्ष में हमें कदमों को नवीन रखना है, नवीन योजनाएं बनानी, और बनाने का टाइम अभी है। ये जो पुराने वर्ष के कुछ दिन शेष हैं, ये नए की प्लानिंग के लिए हैं। पूरे वर्ष में, पिछले वर्ष में क्या मिस्टेक्स, गलतियां हो गई, किस कारण से हम पीछे रहे, किस कारण से उतनी उन्नति नहीं हो पाई, वो चेक करें, लिखें, बाबा को बताएं। और बाबा को जो लेटर देना होता है, बाबा कहते शॉर्ट एंड स्वीट लेटर लिखो। बाबा को केवल पसंद है क्या लिखना? ओके। मैं ओके हूँ बाबा। तो पूरे वर्ष में जहाँ जहाँ जब जब ओके नहीं था, किस कारण नहीं था, खुद चेक कर लो। और इस वर्ष में प्रतिज्ञा कर लो कि अगले वर्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे छोटे से बच्चे ने भी गलती की होती है ना, छोटे से बच्चे ने तुरंत कान पकड़ो, ऐसा नहीं करोगे फिर। छोटे छोटे बच्चों को तो सारे सजा देने के लिए खड़े हो जाते हैं।
और अपने आप को बाबा के आगे भी ऐसे ही खड़े होके बोलो, बाबा ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो आपके साथ रहना है, आपके साथ ही चलना है। तो कैसे रहना है यहाँ पर? कर्म करते भी अव्यक्त, व्यक्त भाव नहीं, शोर में नहीं, शरीर को नहीं देखना है, व्यक्त शरीर को नहीं देखना है, व्यक्त बातें नहीं करनी है, दुनियावी बातें, दुनिया के तरीके वाली बातें वो भी नहीं। हमारा तौर तरीका अलग है। देखना है तो मस्तक पे देखना और पूरे शरीर में कहीं नहीं देखना। आत्मा चमकते हुए सितारे को देखना है। देखना है ये विशेष आत्मा, ये बाबा का बच्चा, इस दृष्टि से देखेंगे तो अव्यक्त स्थिति बनेगी। बोलना है तो बहुत धीरे से बोलना, चिल्ला के नहीं। ओ इतना जोर से बोलते हैं कि रोड पर खड़े हुए सारे लोग सुन लेते हैं कि हाँ ये कोई आए हैं। और अगर कोई देखे बैच लगा हुआ इतनी जोर से चिल्ला रहे, ये कौन सी भाषा है भाई? यह अव्यक्त भाषा नहीं है, अलौकिक भाषा, अव्यक्त भाषा, रूहानी शब्द होने चाहिए। दुनिया जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है वैसे शब्द हमारे नहीं, बड़े रूहानी शब्द जो मुरली में शब्द आते हैं ना, वैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं। और व्यवहार कैसा करना है? सबको सहयोग देना है। बच्चे माँ बाप को सहयोग दें, माँ बाप बच्चों को सहयोग दें। पड़ोसियों को भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़े तो सहयोग दे दें, तब समझेंगे हाँ ये सचमुच भगवान के बच्चे हैं। अगर हम किसी पड़ोसी को कह दें अरे हमारे पास थोड़ी फुर्सत है तुम्हारे लिए, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके घर में कोई बीमार पड़ गया है और आप जवान हो, यंग हो, आप थोड़ी सी मदद कर दो, इनको हॉस्पिटल तक ले जाओ, और आप कहो नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, कौन मानेगा? ब्रह्मा कुमारो। रहम का भाव, हमारे ही भाई बहने हैं, तो अगर सहयोग देना पड़े उसके लिए भी तत्पर है। हम अपने व्यवहार से सेवा करें। तो ऐसे अव्यक्त स्थिति बनाएं, अव्यक्त मिलन मनाएं, क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप 10 साल के हो गए हो। वापिस जाने का टाइम आ गया है। इसलिए मैच्योर होकर के, समझदार होकर के बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। ठीक है? ठीक है? बधाई के पात्र तो हो ही, बाबा के बन गए, बाबा की आशीर्वाद के हकदार बन रहे हैं, पर पूरा हक ले हम बाबा से। ठीक है? तो पूरा हक लेने के लिए कभी भी क्लास को मिस नहीं करना, श्रीमत को भी मिस नहीं करना, हमेशा हंसते गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते जाना है। तो नया वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो, नया वर्ष स्वस्थ रहने वाला हो, धन से भी भरपूर माला माल करने वाला हो, और नया वर्ष गुणों और शक्तियों को भरपूर करने वाला हो। मैं और मेरा बाबा कहते स्थिति को एक रस बनाने वाला हो। तो ऐसे आने वाले नव वर्ष की एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। वार्षिक महोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ज्ञान की मूर्त है, इतने सरल और इतने मधुर शब्दों में ईश्वरीय ज्ञान को कैसे जीवन में उतारना है
वो हमें बताया। आध्यात्मिक ज्ञान को सभी समझते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान तो हमारे काम की चीज नहीं, तो बड़ों के काम की चीज है। और इसको जीवन में प्रयोग कैसे करना है, कैसे हर छोटे बड़े हर एक के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। आज दीदी जी आपने हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तालियां बजाकर कर्तव्य दीदी जी का धन्यवाद करेंगे।